आदाब नाज़रीन, अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए सबसे पहले सुन्नी की सआदत हासिल करेंगे। हदीस मुबारका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब भी मोमिन किसी परेशानी, बीमारी, रंज व मलाल, तकलीफ और गम में मुब्तला होता है तो इसे कांटा भी चुभता है तो इसके बदले में अल्लाह ताला इसके गुनाह माफ कर देता है। हदीस मुबारका सही बुखारी। खबरों के आगाज से कबल नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। D50 की हंगामी सफाई करवाई जाए, मुकम्मल सीट की निकासी लाजमी। रफत मोहम्मद खान की कमिश्नर बल्दिया से नुमाइंदगी। उन्होंने बताया कि किनाल के बहाव में रुकावट से अहमदपुरा कॉलोनी मसाइल का शिकार बन रहा है। ईद इंतहाई सादगी के साथ मनाई जाए, निजामाबाद के अहम उलमा कराम की आमतुल मुस्लिमीन से अपील। उन्होंने कहा कि हालात अबतर है, कई खानदान परेशान है, ऐसे में सादगी से ईद मनाना लाजमी है। आचनपल्ली बोधन में मजलिस की जानिब से ऑटो ड्राइवर्स में राशन किट्स की तकसीम। मुशीर बाबा सदर सिटी मजलिस बोधन ने बताया कि ऑटो ड्राइवर्स लॉकडाउन के नफाज से अब तक बेरोजगारी का शिकार बने हुए हैं। बेमौसमी बारिश ने कटी हुई फसलों को बर्बाद कर दिया। फरोख्त के लिए फसल खुले में पड़ी हुई है। सरकारी मार्केट पर खरीदने में ताखिर होता साहुल। किसानों की बरहमी, हुकूमत से मसाइल की यकसुई का मुतालबा। अब खबरें तफसील से। ईद सादगी से मनाई जाए, शहर के उलमा इकराम की मुसलमानों से अपील। उन्होंने कहा कि कई खानदान मसाइल का शिकार है, लिहाजा ऐसे में एहतमाम से ईद मनाना मुनासिब नहीं। गरीब भाइयों की मदद वक्त का अहम तकाजा है। निजामाबाद के मौजूद मोहतरम उलमा कराम ने मुसलमानों से अपील की कि वो इस साल ईद इंतहाई सादगी से मनाए। मौलाना मुफ्ती सईद अकबर सदर मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत, मौलाना वलीउल्लाह कासमी सदर जमीयतुल उलमा महमूद मदनी ग्रुप, मौलाना खिजर कासमी नाजिम मदरसा अनवारुल मदारिस, हाफिज मोहम्मद लई खान सदर जिला जमीयतुल उलमा अरशद मदनी ग्रुप ने कहा कि कोरोना वायरस के खतरात के सबब लॉकडाउन नाफिज किया गया है। इस लॉकडाउन ने बेरोजगारी और फाकाकशी का माहौल बना दिया है। कई खानदान कसम पुरसी और तबाहली का शिकार हो चुके हैं। ऐसे में शान शौकत से ईद मनाना मुनासिब बात नहीं है, लिहाजा ईद सादगी से मनाए और इन पैसों से गरीब भाइयों की मदद करें। मैं आप तमाम लोगों तक एक बात पहुंचाना चाहता हूं, वो ये है कि ईद उल फितर करीब आ रही है और अभी हम एक बड़ी आजमाइश से गुज़र रहे हैं। वायरस जो पूरी दुनिया जिसकी लपेट के अंदर है, कोरोना वायरस पूरी दुनिया इसकी लपेट में है और हमारे तमाम रूहानी मराकिज़ इस वक्त बंद हैं, जिससे हमें बहुत क़ल्क़ है और बहुत परेशान है। उम्मत मुस्लिमा बहुत ज़्यादा बेचैन है। ऐसी सूरत हाल के अंदर अब ईद उल फितर करीब है। अगर हमारी माएँ, बहनें और बेटियाँ और पर्दानशी ख़वातीन अगर बाज़ार जाएंगी शॉपिंग के लिए तो ये बिल्कुल नामुनासिब अमल है। उसके कई वजूहात हैं। एक वजह यह है कि बहुत से गरीब लोग हैं जो गुर्बत का शिकार हैं। अगर हम लोग शॉपिंग करेंगे तो उनकी दिल आज़ारी होगी। दूसरी ये कि हो सकता है कि लॉकडाउन ये कब तक चले कुछ पता नहीं है। इस वजह से अगर हमारे पास पैसा महफूज रहेगा तो हमारी ज़रूरियात ज़िंदगी की तकमील हो सकेगी। हमारे इन बुज़ुर्ग उलमाए कराम हुफ़ाज़ इज़ाम ने जिन बातों की नसीहत की है, मैं तायीद करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि ज़रूर आप सब इन गुज़ारिशात को मलहूज़ रखते हुए सादगी से ईद उल फितर को मनाएंगे और शॉपिंग के लिए घरों से बाहर नहीं निकलेंगे, बाज़ारों का रुख नहीं करेंगे। अल्लाह ताला आप सबको अजर अज़ीम अता फ़रमाए। हमारे अकाबिर उलमा की जानिब से जो राय तमाम मुसलमानों की कामयाबी के लिए, बेहतरी के लिए पेश की गई है, मैं उसकी तायीद करता हूँ और हम सब के लिए उसके अंदर गैर मामूली फ़वाइद महसूस होते हैं। अल्लाह पाक हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। ईद उल फितर सामने है। रमज़ानुल मुबारक के मौके से जो ख़वातीन
شاپنگ کے لیے باہر نکل رہی ہے. ہم ان سے یہی پرخلوص اپیل کرتے ہیں کہ ملک کے اکابر علماء اور دانشوران کی یہی رائے ہے کہ اس آج جو کرونا وائرس کی وجہ سے جو آزمائش چل رہی ہے اسی کے پیش نظر سب عید سادگی کے ساتھ منائیں, شاپنگ نہ کریں. اور میں یہ گزارش کروں گا, جہاں تک آواز جا رہی ہے, مساجد سے عصر کے بعد روزانہ اعلان کیا جائے کہ باہر نہ نکلیں اور عید سادگی سے منائیں. D54 کنال مسلم علاقے کا سب سے حساس مسئلہ. اس کنال کی وجہ سے احمد پورہ کالونی زیر آبادی ہے. D54 کنال کی مکمل صفائی سے اس مسئلے کی یکسوئی ممکن ہے, لہذا اس کنال کو ہنگامی بنیادوں پر صاف کروایا جائے. رفعت محمد خان کی کمشنر بلدیہ سے نمائندگی. کورونا سے متاثرہ افراد کی صحت یابی کے بعد وہ واپس ہوئے تو ان سے ملنے اور صحت کی مبارکباد دینے کے لیے کمشنر بلدیہ نظام آباد جتیش وی پاٹل ان کے مکان پر پہنچے. اس موقع پر سینئر قائد اور سابق کارپوریٹر رفعت محمد خان بھی وہاں موجود تھے. اس موقع پر کمشنر بلدیہ سے ان کی تفصیلی گفتگو ہوئی, جس میں انہوں نے کمشنر بلدیہ سے مطالبہ کیا کہ D54 کنال کی فوری ہنگامی صفائی کروائی جائے. رفعت محمد خان نے بتایا کہ ہر سال برائے نام اس کنال کی صفائی کی جا رہی ہے, لیکن مکمل سیڑھ کو نکالنے پر کوئی توجہ مرکوز نہیں کی جا رہی ہے, جس کی وجہ سے بارش کے موقع پر پانی کے بہاؤ میں زبردست رکاوٹیں پیدا ہو رہی ہیں اور بارش کا پانی محلوں میں ذخیرہ ہو رہا ہے. رفعت محمد خان نے بتایا کہ ہر موسم برسات میں بارش کے موقع پر احمد پورہ کالونی پانی سے لبریز ہو جاتی ہے اور کسی جھیل کا سا منظر پیش کرتی ہے, جس کی وجہ سے اس علاقے کے عوام کو زبردست دشواریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے, کیونکہ بارش کے پانی میں نالیوں کا پانی بھی شامل رہتا ہے. رفعت محمد خان نے مطالبہ کیا کہ D54 کنال کی ہنگامی بنیادوں پر گہرائی تک صفائی کروائی جائے اور تمام ملبے کو باہر نکالا جائے اور ملبے کی فوری نکاسی کے بھی اقدامات کیے جائیں, کیونکہ بارش کی صورت میں یہ ملبہ دوبارہ کنال میں واپس گر جاتا ہے. کمشنر بلدیہ نے سنجیدگی سے اس معاملے کی سماعت کی اور ٹھوس تحقیق دیا کہ پیر کے دن ہی D54 کنال کی مکمل طور پر صفائی کے کاموں کا آغاز کروا دیا جائے گا. رفعت محمد خان نے بودن روڈ پر زیر تعمیل نالے اور کلوٹ کے کام پر بھی کمشنر بلدیہ کی توجہ مرکوز کروائی اور بتایا کہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے اس کام کو تعطل کا شکار بنایا گیا ہے, لیکن بارش کے پیش نظر اس کام کو بھی تیزی سے مکمل کروایا جائے, جس پر کمشنر نے جلد از جلد کام کی تکمیل کروانے کا ٹھوس تیقن دیا. اس موقع پر برکت پورہ کارپوریٹر عبدالعلی اور دیگر موجود تھے. کورونا سے متاثرہ ملک بابر اور محمود انجینئر کی صحت یاب ہو کر واپسی. کمشنر بلدیہ نے ان کی شال پوشی کی اور پھل پیش کرتے ہوئے دلی مبارکباد پیش کی. کارپوریٹر عبدالعلی نے بھی ان کو تہنیت پیش کی اور ساتھ ہی طبی ملازمین, آشا ورکرز اور پولیس کو بھی تہنیت پیش کی. ڈویژن 51 میں کمشنر بلدیہ جتیش وی پاٹل نے کورونا سے متاثرہ افراد جو کہ صحت یاب ہو کر واپس ہو چکے ہیں ان سے ملاقات کی اور صحت پر دلی مبارکباد پیش کی اور شال پوشی کرتے ہوئے پھلوں کا تحفہ پیش کیا. واضح رہے کہ اس ڈویژن کی دو سرکردہ شخصیت معروف تاجر ملک بابر اور محمد محمود انجینئر کو دہلی جا کر آنے کے بعد کورونا سے متاثرہ قرار دیا گیا تھا اور ان کا علاج کروایا گیا اور صحت یابی کے بعد ان کو ڈسچارج کیا گیا. کمشنر نے ان سے ملاقات کی اور مبارکباد پیش کی. اس موقع پر سینئر قائد رفعت محمد خان کے علاوہ مقامی کارپوریٹر عبدالعلی بھی موجود تھے. عبدالعلی نے بھی ملک بابر اور محمد محمود انجینئر کو مبارکباد پیش کی اور ان کی شال پوشی و گل پوشی کی. اس موقع پر عبدالعلی کی جانب سے طبی ملازمین, آشا ورکرز اور پولیس کو بھی تہنیت پیش کی گئی. عبدالعلی نے کہا کہ کورونا وائرس سے خوف و دہشت کا ماحول بنا ہوا تھا, لیکن ان ملازمین نے اپنی زندگی کو خطرات کا شکار بنا کر عوامی زندگیوں کے تحفظ کے لیے فرض شناسی سے اپنی خدمات انجام دی. ان کی اس خدمات کو خطۂ نظر انداز نہیں کیا جا سکتا, لہٰذا ان کی خدمات کا اعتراف کرتے ہوئے انہیں تہنیت پیش کی گئی ہے. اس موقع پر اہلیان برکت پورہ کی کثیر تعداد موجود تھی. ڈویژن نمبر 51 میں شال پوشی گل پوشی کا پروگرام رکھا گیا. جو کورونا کا جو پیشنٹس تھے جناب بابر صاحب اور محمود انجینئر صاحب جو صحت یاب ہو کر دواخانے سے واپس ہوئے ہیں, آج ان کی گل پوشی کی گئی ہے اور اسی ساتھ ساتھ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ڈاکٹرز کی, بلدیہ کی اور تمام ہی لوگوں کی شال پوشی اور گل پوشی کی ہے. اور میں تہہ دل سے
बल्दिया कमिश्नर साहब का और रफ़त खान साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने यहाँ पर आके इस प्रोग्राम को कामयाब किया है। और सोशल डिस्टेंस के जो ताल्लुक़ से बात करना है कि जितना अपन दूरी इख्तियार करेंगे उतना बेहतर रहेगा। और रमज़ान भी चल रहा है, ईद का भी मौका है, ईद के दिन भी अपन दूरी से सलाम दुआ खैर और खैरियत पूछ लें। लॉकडाउन के निफाज के दूसरे दिन से ही मोहम्मद जिया की जानिब से खाने की तकसीम का नज़्म महेश कुमार गौड़ ने तकसीम का जायजा लिया और मोहम्मद जिया की खिदमत की जबरदस्त सताइश की और कहा कि हालात अबतर है और इस तरह की खिदमत की शदीद जरूरत है। नौजवान कांग्रेसी क़ैद मोहम्मद जिया अहमद की जानिब से लॉकडाउन के नफाज के दूसरे दिन से ही रोजाना खाने की तकसीम अमल में लाई जा रही है। उन्होंने बताया कि लॉकडाउन से बेशुमार खानदान भूख व फाका कशी का शिकार बन चुके थे, लिहाजा रोजाना खाने की तकसीम का नज़्म किया गया है। उन्होंने कहा कि हालात के बेहतर होने तक ये खिदमत जारी रहेगी। आज कांग्रेस के सीनियर क़ायद व रियासती जनरल सेक्रेटरी महेश कुमार गौड़ अपने रुफ़का के साथ मसूद फंक्शन हॉल पहुंचे और वहां से जारी खाने की तकसीम के नज़्म का जायजा लिया। उन्होंने इस शानदार खिदमत पर मोहम्मद जिया की जबरदस्त सताइश की और कहा कि ऐसी बेलोस खिदमत की इस वक्त शदीद जरूरत है। इस मौके पर सदर जिला अखिलियती डिपार्टमेंट कांग्रेस अब्दुल करीम बब्बू, रियासती डेलीगेट मोहम्मद ईसा और दीगर मौजूद थे। यहाँ मेरे पास जो है 45 दिन से तकरीबन ज़्यादा हो चुका, शुरू लॉकडाउन से अब तक खाने की तकसीम और राशन किट की तकसीम, वक़ा और चावल की तकसीम चल रही है। ये हालत रमज़ान के है। रमज़ान में भी दोपहर के टाइम पर पका कर ताकि पब्लिक सहर और इफ्तार को 2 टाइम खा सके वैसा पहुंचाया जा रहा है। मेरे साथ तकरीबन ये जितनी टीम है ये लोग रोज़ मेहनत करके डोर टू डोर पहुंचा रहे हैं। 1000 से 1200 800 ये रेंज के पैकेट खाने के बना कर दे रहे हैं। एक भी दिन बगैर नागे के अब तक ये काम चल रहा है। और ये रमज़ान में मेरी गुजारिश है कि जितना हो सके तकरीबन आवाम जो अपने पड़ोसियों का ख्याल करे और अव्वलिन वक्त में अपनी ज़कात निकाल कर जो है जितना दे सके बहुत बेहतरीन होगा। आचनपल्ली के ऑटो ड्राइवर्स में बोधन मजलिस की जानिब से राशन किट्स की तकसीम। सदर सिटी मजलिस मुशीर बाबा ने बताया कि गुज़िश्ता 50 दिन से ऑटोस मुकम्मल तौर पर बंद है, जिसकी वजह से ये लोग माशी मुश्किलात से दो चार है, लिहाजा इनमें राशन किट्स की तकसीम अमल में लाई जा रही है। बोधन में सदर सिटी मजलिस बोधन मुशीर बाबा की क़यादत में ऑटो ड्राइवर्स में राशन किट्स की तकसीम अमल में लाई गई। इस मौके पर जनरल सेक्रेटरी मजलिस बोधन एजाज खान के अलावा दीगर मौजूद थे। मुशीर बाबा ने तफसीलात बताते हुए कहा कि आज आचनपल्ली ऑटो स्टैंड से वाबस्ता ऑटो ड्राइवर्स में राशन किट्स की तकसीम अमल में लाई गई है। कबले अजीज शक्करनगर और रक्कासपेट के ऑटो ड्राइवर्स में भी राशन किट्स तकसीम किए गए थे। मुशीर बाबा ने बताया कि लॉकडाउन को 50 दिन से ज्यादा अरसा हो चुका है। इस दरमियान ऑटोस मुकम्मल तौर पर बंद रहे, जिसकी वजह से मेहनतकश ऑटो ड्राइवर्स बेरोजगार हो गए और इनके घरों में माशी परेशानियां पैदा हो गई। लिहाजा इस बात की जरूरत महसूस की गई कि इन ऑटो ड्राइवर्स में राशन किट्स की तकसीम अमल में लाई जाए। 22 मार्च से जो लॉकडाउन चल रहा है उस दिन से आज तक हम लोग जहां तक हो सके वहां तक जाकर मैं और मेरे तमाम काउंसलर्स 11 काउंसलर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बोधन के अंदर बोधन की यूनिट के साथ खाने से खाना मिला के जो काम कर रहे हैं, तमाम लोग आवाम तक हम लोग पहुंच के अशिया पहुंचाने की कोशिश करें। इसी असना में काफी ऑटो वालों के मेरे को फोन आए थे, लॉकडाउन की वजह से उनका काम नहीं चल रहा बोल के। मैं कोशिश करूं कि जहां तक हो सके वहां तक बोधन के तमाम ऑटो वालों के एक एक घर तक उनके अशिया पहुंचे। इसी असना में काफी दिन से मैं ये जद्दोजहद में लगे हुआ हूं। आज असद साहब से भी मैं नुमाइंदगी करा, हैदराबाद से हाजी भाई कुछ अशिया से लेके आए थे, यहाँ पर हम लोग डिस्ट्रीब्यूट किए और इंशाल्लाह आगे चल के भी जो ऑटो वाले छुटे हैं मैं उन तक राब्ता पैदा करके उन तक देने की कोशिश करूंगा। नाज़रीन, अब लेते एक छोटा सा वक्फा। मियारी व बेहतरीन इलाज के लिए जिले का सबसे मुनफरिद मरकज आशीर्वाद हॉस्पिटल। जी हाँ, आशीर्वाद हॉस्पिटल, जहाँ पर तजुर्बेकार व माहिर डॉक्टर हमवक्त खिदमत पर मौजूद रहते हैं। सीना बिलखुसूस फेफड़ों के आरज़े में मुब्तला मरीजों के लिए खुशखबरी। टीबी, अस्थमा और सीओपीडी के अलावा दीगर अमराज में मुब्तला परेशान लोगों के लिए डॉक्टर सैयद उमर अहमद MBBS MD पल्मोनरी मेडिसिन के माहिर डॉक्टर की यहाँ खिदमत हासिल है। डॉक्टर सैयद उमर अहमद जिले के चंद मशहूर डॉक्टर्स में शुमार किए जाते हैं। इनसे रक्त पैदा करते हुए इलाज करवाया
जा सकता है। इसके अलावा डॉक्टर प्रशांत कर्दोकर MG नजर सर्जन और खवातीन के अमराज की माहिर डॉक्टर अरुणा कर्दोकर MBBS DGO की खिदमत से इस्तेफादा किया जा सकता है। हमारा पता नोट फरमाए, आशीर्वाद हॉस्पिटल, जिला कोऑपरेटिव बैंक के सामने वाली गली में, सरस्वती नगर, रोड नंबर 2, निजामाबाद। सेल फोन नंबर 9515511622 और 8801029215 या फिर लैंडलाइन नंबर 08462252322 और 220322 पर रब्त पैदा करें। खमर कैटरिंग जो बहुत ही मुख्तसर से अरसे में बेपनाह मकबूलियत और एतमाद हासिल कर चुकी है। 50 अफराद से लेकर 5000 अफराद तक की दावत का शान शाह एहतमाम किया जाता है। हम अक़साम के पकवान बनाने वाले माहिर बर्तनों की खिदमत हासिल है। खूबसूरत व आरास्ता डाइनिंग टेबल्स पर पुरतकल्लुफ़ जायकेदार खाने ऐसे के आपका दिल झूम उठे और आप बेसाख्ता कहने लगे के जायकेदार खाने बस खमर कैटरिंग के। तो फिर अपनी तकरीबात की मुकम्मल जिम्मेदारी मैं फंक्शन हॉल की बुकिंग, डेकोरेशन, वेटर्स और तमाम जिम्मेदारियों से आप बिल्कुल बेफिक्र होकर अपनी खुशियों को दोबाला कर सकते हैं। तो फिर हासिल कीजिए खमर कैटरिंग की बाएतमाद खिदमत। डायल कीजिए सेल फोन नंबर 8074699279 या 8099897774 और रब पैदा करे प्रोपराइटर अब्दुल वासिर से। याद रखिए, जायकेदार और म्यारी खानों के लिए सिर्फ और सिर्फ खमर कैटरिंग। वक्फे के बाद फिर से आपका इस्तकबाल है। रुकन असम्बली आरमूर की जानिब से लॉकडाउन और रमजान मुबारक के पेश नजर बड़े पैमाने पर राशन किट्स की तकसीम। उस्मान अली हज़रमी ने बताया कि जुमला 15,000 राशन किट्स की तकसीम अमल में लाई गई है और हर मजहब व तबके के गरीब अफराद तक इन किट्स को पहुंचाया जा रहा है। आरमूर रुकन असम्बली जीवन रेड्डी की जानिब से लॉकडाउन और रमजान मुबारक के पेश नजर बड़े पैमाने पर राशन किट्स की तकसीम अमल में लाई जा रही है। आरमूर के वार्ड नंबर 28 में मुकामी नुमाइंदा काउंसलर अतीक की निगरानी में 100 किट्स की तकसीम अमल में लाई गई। इस प्रोग्राम के इंचार्ज हल्के असम्बली आरमूर राजेश्वर रेड्डी, वाइस चेयरमैन आरमूर बल्दिया शेख मुन्नू के अलावा TRS कायद उस्मान अली हज़रमी ने शिरकत की और इनके हाथों इन राशन पैकेजेस की तकसीम अमल में आई। उस्मान अली हज़रमी ने बताया कि आरमूर में जुमला 15,000 राशन किट्स MLA की जानिब से तकसीम किए जा रहे हैं और इन किट्स की बिला लिहाज मजहब व मिल्लत तमाम तबकात में तकसीम अमल में लाई जा रही है। बिलखुसूस रमजान मुबारक के पेश नजर मुस्लिम तबके में बड़े पैमाने पर इन राशन किट्स की तकसीम अमल में लाई जा रही है। इस प्रोग्राम में TRS कायद पंडित प्रेम, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद आदिल, MPP नरसయ్య, అబ్దుల్ సలీం और दीगर मौजूद थे। 45 రోజులుగా మరి ఈ యొక్క కరోనా వైరస్ తోటి ప్రజల యొక్క జీవితాలన్నీ విచ్ఛిన్నమైపోయినాయి। మరి ప్రతి ఒక్కరి జీవితాలలో కూడా ఒక దుర్లభమైనటువంటి పరిస్థితి ఏర్పడింది కాబట్టి మరి ఇట్లాంటి పరిస్థితులలో మరి నిత్యం కూలి పని చేసుకునే వారికి కూలి పని లేక మరి అనేక మంది ఈరోజు తినడానికి తిండి లేక చాలా కష్టాలు పడుతూ ఉన్నారు కాబట్టి మన నియోజకవర్గంలో మరి ఎవ్వరు కూడా అట్లాంటి పరిస్థితిని ఎదుర్కోవద్దని చెప్పేసి ఇప్పటికే తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కేసీఆర్ గారి ఆధ్వర్యంలో మరి నిత్యావసర సరుకులకు 1500 రూపాయలు అదేవిధంగా రేషన్ని కూడా 3 దఫాలుగా ఇప్పటికే అందజేయడం జరిగింది। कोरोना वायरस के खौफ से लॉकडाउन नाफिज किया गया है। सूरत हाल इंतहाई अबतर है। कई खानदान शदीद माली दुश्वारियों का शिकार है। लिहाजा जरूरी है कि हम ईद उल फितर इंतहाई सादगी से मनाएं और अपने भाइयों की मदद करें। खाजी मोहम्मद रफीउज़्ज़मा हबीब की दर्दमंदाना अपील। मुदल की मारूफ व मुअज़्ज़िज़ शख्सियत खाजी मोहम्मद रफीउज़्ज़मा हबीब मुतवल्ली जामे मस्जिद एहतसाबी और ईदगाह मुदल ने रियासत तेलंगाना बिलखुसूस जिले निर्मल के मुस्लिम भाइयों से अपील की कि वो इस साल ईद उल फितर इंतहाई सादगी से मनाएं। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस के खौफनाक फैलाव के खदशात के तहत रियासत में लॉकडाउन नाफिज किया गया है। इस लॉकडाउन को 50 दिन हो रहे हैं। इस लॉकडाउन की वजह से कई लोग बेरोजगार हो चुके हैं और कई घरों की सूरत हाल इंतहाई अबतर हो चुकी है। लिहाजा जबकि हमारे भाई मजबूरी व कसम पुरसी के आलम में हैं, हमको ईद उल फितर के मौके पर शॉपिंग करना या गैर जरूरी इसराफ करना जेब नहीं देता। उन्होंने इस खदशे का भी इजहार किया कि ईद के बाद भी इस लॉकडाउन में तोसी हो सकती है और मजीद कई खानदान माशी मसाइल का शिकार हो सकते हैं। लिहाजा हमको इस्लामी तालीमात की रोशनी में इनकी मदद करना चाहिए। ये हम पर लाजिम है। हो सकता है कि गैर जरूरी इसराफ से इनकी दिल आजारी हो और हमारी पकड़ हो जाए।
मैं अपने भाइयों से, बहनों से और मेरे हमवतनों से ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि जो मौजूदा हालात हमारे मुल्क के, हमारे वतन के, हमारे शहर के जा रहे हैं, उसमें ईद उल फितर हम इंतहाई सादगी से मनाएं, क्यों कि इसकी इजाज़त हमारी शरअ भी देता है और हमारे को पूरा जो है वो है, इख्तियार है कि हम ये मौजूदा हालात को समझते हुए अपने दीगर अपनाए वतन को साथ रखते हुए ईद इंतहाई सादगी से मनाएं। और मेरी एक गुजारिश ख़ास है कि जो ईद की ख़रीदारी में, शॉपिंग में, फजूलियात में जो हम लोग पैसा वो करते हैं, उसका एक हिसाब रखें और उसी हिसाब से हम अपने गरीब व नादार और बेबस व मजबूर भाइयों और बहनों का ख्याल रखें। लॉकडाउन की वजह से जमानत रोजगार योजना के काम रुके हुए थे, अब इन कामों का आगाज किया जा रहा है। तानूर मंडल में 1200 मजदूरों की खिदमत हासिल की जा रही है। प्रोजेक्ट डायरेक्टर वेंकटेश्वरलू का बयान, उन्होंने बताया कि हर मजदूर को यौमिया 235 रुपये उजरत दी जा रही है। जमानत रोजगार योजना के तहत गरीब मजदूरों को साल में 100 दिन रोजगार की जमानत दी जाती है, मगर हालिया अरसे में यह काम रुका हुआ था। जमानत रोजगार योजना के प्रोजेक्ट डायरेक्टर वेंकटेश्वरलू ने हुकूमत तेलंगाना और जिला कलेक्टर निर्मल मुशर्रफ अली की हिदायत पर एक हंगामी इजलास तलब किया, जिसमें तमाम ओहदेदारों और मुलाजमीन ने शिरकत की। इस इजलास में इस स्कीम के तहत कामों के आगाज के लिए राय अमल को खतायत दी गई। पीडी वेंकटेश्वरलू ने बताया कि लॉकडाउन की वजह से काम बंद था और गरीब मजदूर परेशानियों से दो चार थे, लिहाजा हुकूमत तेलंगाना की हिदायत के मुताबिक इन कामों का आगाज किया जा रहा है। जमानत रोजगार स्कीम के तहत खिदमत अंजाम देने वाले मजदूरों को यौमिया 235 रुपए उजरत दी जाती है और 5 घंटे इनसे काम लिया जाता है और ये उजरत इनके अकाउंट में जमा की जाती है। उन्होंने बताया कि जिला कलेक्टर मुशर्रफ अली की हिदायत के मुताबिक जिले निर्मल के तानूर मंडल में जुमला 1200 मजदूरों की खिदमत हासिल की गई हैं और इनसे अहम मकामात पर मजदूरी करवाई जाएगी। पीडी वेंकटेश्वरलू ने बताया कि कोरोना वायरस के खतरात के पेश नजर मजदूरों में सोशल डिस्टेंस के लिए शऊर बेदारी की गई है और समाजी फासले को बरकरार रखते हुए ही काम करवाए जा रहे हैं। इसके अलावा काम की सेट्स पर मजदूरों के लिए एहतियाती इंतजामात करवाए जाएंगे। इस इजलास में एमपीटीओ श्रीनिवास, एपीओ तानूर गंगाधर के अलावा तानूर मंडल के सरपंच और दीगर शरीक थे। Already I have given a positive feedback to Municipal Secretary sir. ఎందుకంటే మా పంచాయత్ సెక్రటరీ బాగా చేస్తున్నారు, వాళ్ళ ఇన్వాల్వ్మెంట్ చేపట్టేసారు. సోఫార్ మేము కూడా 1,20,000 టార్గెట్ తీసుకెళ్ళగలుగుతున్నాం. లాస్ట్ ఇయర్ కంటే ఒక 10,000 ఎక్కువ చేసాం సార్ మేము. ఇంకా కరెక్ట్ సార్ ఏంటంటే మనకు యాక్చువల్గా యాక్టివ్ వే సీకర్స్ అని చెప్పేసి ఇప్పుడు ఉన్న యాక్టివ్ వే సీకర్స్ జాబ్ కార్డు ఉండి పనికి వచ్చిన వాళ్ళు 2,29,000। सरकारी अजनास की खरीदी के मराकिज पर खरीदारी का काम सुस्त रफ्तार, बेशुमार फसल खुले मैदानों में पड़ी है। जुम्मे की रात को होने वाली बेमौसम बारिश से फसलें भीग गई। किसानों ने इसको फौरी खरीदने का हुकूमत से मुतालबा किया और खराब होने वाली फसल के मुआवजे का भी मुतालबा किया। निर्मल जिले के हल्के असम्बली मुदल मुस्तकर पर आधी रात के वक्त बेमौसम बारिश हुई, जिसकी वजह से सरकारी अजनास की खरीदी के मराकज पर कांटे की गर्ज से रखी गई फसल भीगकर तबाह हुई। तफसीलात के मुताबिक रात 12 से 1:30 बजे के दरमियान अचानक ही बारिश शुरू हुई, जिसकी वजह से किसान परेशानी का शिकार हो गए, क्योंकि कांटा करवाने की गर्ज से धान और मकई की कटी हुई फसल खुले मैदानों में पड़ी हुई है। मुसलसल बारिश के दौरान किसान पॉलीथीन कवर्स के जरिए अपनी फसलों को बचाने की कोशिश करते रहे, लेकिन इस दरमियान इनकी खासी फसल भीग चुकी थी, जिसके खराब हो जाने के खदशात का किसानों ने इजहार किया और हुकूमत से मुतालबा किया कि जल्द से जल्द इनकी फसलों का कांटा करवाते हुए उसको फौरी खरीद लिया जाए, ताकि किसानों को राहत मिल सके। साथ ही किसानों ने खराब होने वाली फसलों का मुआवजा अदा करने का भी मुतालबा किया। बासर में खुले में पड़ी हुई मकई और धान की फसल बारिश में भीग गई। भारी नुकसान का किसानों ने अंदेशा जाहिर किया और हुकूमत से मुतालबा किया कि फौरी अजनास की खरीदी के इक़दाम करे और इनके नुकसान की पाबंदी करे। जिले निर्मल के बासर मंडल में अचानक ही बेमौसम होने वाली बारिश ने खुले मैदानों में पड़ी हुई फसलों को जबरदस्त नुकसान पहुंचाया।
सरकारी अजनास की खरीदी के मराकज पर फरोख्त करने के लिए मकई और धान की काटी हुई फसल लाई गई, मगर इसका कांटा करने में ताखीर की जा रही है। लिहाजा किसान अपनी फसलों को मैदान में रखे खरीदी का इंतजार कर रहे थे कि अचानक बारिश ने इनको परेशानियों का शिकार बना दिया। किसानों ने बताया कि बारिश की वजह से वो बेहद परेशान हो गए हैं, क्योंकि फसलों को बचाने के लिए इनके पास प्लास्टिक कवर्स कम थे, लिहाजा काफी फसल भीग चुकी है। पॉलीथीन कवर्स खरीदने की कोशिश भी रायगा गई, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से तमाम दुकानें बंद है। इस दौरान अचानक ही बेमौसम बारिश की वजह से बहुत सी फसल भीग चुकी है और साथ ही फसलों से भरे बैग्स भी भीग गए हैं। किसानों ने फौरी इन फसलों को खरीदने का हुकूमत से मुतालिबा किया और नुकसान का मुआवजा अदा करने की भी मांग की। పొలం కోసి ఇప్పుడు 6 రోజులు ఆయా ఈ వర్షాలు పడట్లా బారదాని లేదు పారీలు లేవు ఏం లేవు ఈ లాక్డౌన్ కోసం ఎక్కడ చూసినా పరిశాన్ ఉన్నది మాకు సుతులు దొరకచ్చినాయి మాకు టైంకు సుతులు తీసుకోమంటున్నారు మాకు ఇబ్బంది ఇబ్బంది అవుతుంది బాగా బారదాన్లు भी లేవు మాకు బరాబరి। आखिर में देखेंगे हेडलाइंस एक बार फिर। D50 की हंगामी सफाई करवाई जाए, मुकम्मल सीट की निकासी लाजमी। रफत मोहम्मद खान की कमिश्नर बल्दिया से नुमाइंदगी। उन्होंने बताया कि किनाल के बहाव में रुकावट से अहमदपुरा कॉलोनी मसाइल का शिकार बन रहा है। ईद इंतहाई सादगी के साथ मनाई जाए, निजामाबाद के अहम उलमा कराम की आमतुल मुस्लिमीन से अपील। उन्होंने कहा कि हालात अबतर है, कई खानदान परेशान है, ऐसे में सादगी से ईद मनाना लाजमी है। आचनपल्ली बोधन में मजलिस की जानिब से ऑटो ड्राइवर्स में राशन किट्स की तकसीम। मुशीर बाबा सदर सिटी मजलिस बोधन ने बताया कि ऑटो ड्राइवर्स लॉकडाउन के नफाज से अब तक बेरोजगारी का शिकार बने हुए हैं। बेमौसमी बारिश ने कटी हुई फसलों को बर्बाद कर दिया। फरोख्त के लिए फसल खुले में पड़ी हुई है। सरकारी मराकज़ पर खरीदने में ताखीर होता साहुल। किसानों की बरहमी, हुकूमत से मसाइल की यकसुई का मुतालबा। खबरें इतनी ही, नई खबरों के साथ फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।